रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 126। न्यायों की पुस्तक अध्याय 4। न्यायों की पुस्तक अध्याय 4। दबोरा और बाराक का चरित्र। जब एहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में बिराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन में कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो अन्य जातियों की हरोशेत का निवासी था। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लप्पीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलवाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जुबलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा के रथों और भीड़भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो न जाऊंगा। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी तो कुछ बढ़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई। तब बाराक ने जुबलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। हेबेर नाम केनी ने उन केनियों में से जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके केदेश के पास के साननिम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वही डाला। जब सिसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सिसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हरोशेत के किशोन नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया, और सिसरा रथ पर से उतर के पाव पाव भाग चला। और बाराक ने अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया, और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य न बचा। परंतु सिसरा पाव पाव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था। तब याएल सिसरा की भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और न डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सिसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे कि यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना कोई भी नहीं। इसके बाद
हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खुंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खुंटी को उसकी कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खुंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, सो वह मर गया। जब बाराक सीसरा का पीछा करता हुआ आया, तब याएल उससे भेंट करने के लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सीसरा मरा पड़ा है और वह खुंटी उसकी कनपटी में गड़ी है। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इस्राएलियों के सामने नीचा दिखाया और इस्राएली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहां तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला। न्यायों की पुस्तक अध्याय 5। न्यायों की पुस्तक अध्याय 5। दबोरा का गीत। उस दिन दबोरा और अबीनोअम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया कि इस्राएल के अगुओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा को धन्यवाद कहो। हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ। मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल चला, जब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। यहोवा के प्रताप से पहाड़, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीनै पिघलकर बहने लगा। अनात के पुत्र शमगर के दिनों में और याएल के दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थी और बटोही पगडंडियों से चलते थे। जब तक मैं दबोरा न उठी, जब तक मैं इस्राएल में माता होकर न उठी, तब तक गाँव सुने पड़े थे, नए नए देवता माने गए। उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी। क्या 40,000 इस्राएलियों में भी ढाल व बर्छी कहीं देखने में आती थी? मेरा मन इस्राएल के हाकिमों की ओर लगा है और जो प्रजा के बीच में अपनी ही इच्छा से भर्ती हुए। यहोवा को धन्य कहो। हे उजली गधियों पर चढ़ने वालों, हे फर्शों पर विराजने वालों, हे मार्ग पर पैदल चलने वालों, ध्यान रखो, पनघटों के आसपास धनुर्धारियों की बात के कारण वहां वे यहोवा के धर्ममय कामों का, इस्राएल के लिए उसके धर्ममय कामों का बखान करेंगे। उस समय यहोवा की प्रजा के लोग फाटकों के पास गए। जाग जाग हे दबोरा, जाग जाग, गीत सुना। हे बाराक उठ, हे अबीनोअम के पुत्र, अपने बंधुओं को बंधुआई में ले चल। उस समय थोड़े से रईस प्रजा समेत उतर पड़े। यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध मेरे हित उतर आया। एप्रैम में से वे आए जिसकी जड़ अमालेक में है। हे बिन्यामीन, तेरे पीछे तेरे दलों में माकिर में से हाकिम और जबलून में से सेनापति का दंड लिए हुए उतरे और इस्साकार के हाकिम दबोरा के संग हुए। जैसा इस्साकार वैसा ही बाराक भी था। उसके पीछे लगे हुए वे तराई में झपट कर गए। रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम मन में ठाने गए। तू चरवाहों का सीटी बजाना सुनने को भेड़शालों के बीच क्यों बैठा रहा? रूबेन की नदियों के पास बड़े काम सोचे गए। गिलाद यरदन पार कर गया और दान क्यों जहाजों में रह गया? आशेर समुद्र के तीर पर बैठा रहा और उसकी खाड़ियों के पास रह गया। जबलून अपने प्राण पर खेलने वाले लोग ठहरे।
नप्ताली भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वैसा ही ठहरा। राजा आकर लड़े। उस समय कनान के राजा मगिदो के सोतों के पास तानाक में लड़े, पर रुपयों का कुछ लाभ न पाया। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सिसरा से लड़ाई की। किशोन नदी ने उनको बहा दिया, अर्थात वही प्राचीन नदी जो किशोन नदी है। हेमन, हियाव बांधे आगे बढ़। उस समय घोड़े के खुरों से टाप का शब्द होने लगा। उनके बलिष्ठ घोड़ों के कूदने से यह हुआ। यहोवा का दूत कहता है कि मेरोज को शाप दो, उसके निवासियों को भारी शाप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को, शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को न आए। सब स्त्रियों में से केनी हेवेर की स्त्री याएल धन्य ठहरेगी। डेरों में से रहने वाली सब स्त्रियों में वह धन्य ठहरेगी। सिसरा ने पानी मांगा, उसने दूध दिया। रईसों की योग्य बर्तन में वह मक्खन ले आई। उसने अपना हाथ खुंटी की ओर, अपना दाहिना हाथ बढ़ई के हथौड़े की ओर बढ़ाया और हथौड़े से सिसरा को मारा, उसके सिर को फोड़ डाला और उसकी कनपटी को आर पार छेद दिया। उस स्त्री के पांव पर वह झुका, वह गिरा, वह पड़ा रहा। उस स्त्री के पांव पर वह झुका, वह गिरा, जहां झुका वही मरा पड़ा रहा। खिड़की में से एक स्त्री झांक कर चिल्लाई। सिसरा की माता ने झिलमिली की ओट से पुकारा कि उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी, उसके रथों के पहियों को अबेर क्यों हुई है। उसकी बुद्धिमान प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया, वरन उसने अपने आप को इस प्रकार उत्तर दिया कि क्या उन्होंने लूट पाकर बाट नहीं ली? क्या एक एक पुरुष को एक एक वरन दो दो कुंवारियां, और सिसरा को रंगे हुए वस्त्र की लूट, वरन बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र की लूट, और लूटे हुओं के गले में दोनों और बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र नहीं मिले? हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नाश हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। उन 2 दिनों के बाद वह वहां से निकलकर गलील को गए। यीशु ने खुद ही यह गवाही दी थी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वे गलील में आए तो गलीली आनंद के साथ उनसे मिले, क्योंकि जितने काम उन्होंने यरूशलेम में त्योहार के समय किए थे उन सब को उन्होंने देखा था, क्योंकि वह भी त्योहार में गए थे। तब वे फिर गलील के काना में आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूर का रस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गए हैं, वह उनके पास गया और उनसे विनती करने लगा, चलकर मेरे बेटे को अच्छा कर दीजिए, वो लड़का मरने पर है। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कभी भी विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उनसे कहा, हे प्रभु, मेरे बेटे की मौत होने से पहले चलिए। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारा बेटा जिंदा है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात को मान लिया और चला गया। वह वापस जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तुम्हारा लड़का जिंदा है। उसने उनसे पूछा, किस समय से उसकी तबीयत ठीक होने लगी थी? उन्होंने उससे कहा, कल दोपहर लगभग 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब वह पिता जान गया कि वह उसी समय हुआ जिस समय यीशु ने उससे कहा था कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। तब उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया।
यूहन्ना अध्याय 5। इन बातों के बाद यहूदियों का एक त्योहार हुआ जिसमें यीशु यरूशलेम को गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह ठीक हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। वहां एक आदमी था जो 38 साल से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस हालत में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? उस बीमार ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मददगार नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठो, अपनी खाट उठाकर चलो। वह मनुष्य तुरंत अच्छा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो ठीक हो गया था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुम्हें आज खाट उठानी जायज नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा कि अपनी खाट उठाकर चलो। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन आदमी है जिसने तुमसे कहा कि खाट उठाकर चलो? जो अच्छा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गए थे। इन बातों के बाद वे आदमी यीशु को मंदिर में मिला। तब उन्होंने उससे कहा, देखो, तुम तो ठीक हो गए हो, फिर से गुनाह मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी मुसीबत तुम पर आ पड़े। तब उस आदमी ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे अच्छा किया वह यीशु है। अध्याय 57। शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मुझ पर कृपा कर, मुझ पर कृपा कर, क्योंकि मैं तेरी ही शरण में आया हूं। जब तक विनाश की आंधी चली न जाए, मैं तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। मैं सर्वोच्च परमेश्वर को पुकारता हूं, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ पूर्ण करता है। जब मुझे कुचलने वाला मेरी निंदा करता होगा, वह स्वर्ग से मुझे बचा लेगा। परमेश्वर अपनी करुणा और सत्य भेजेगा। मेरा प्राण सिंहों के मध्य है, मैं धधकती ज्वाला में सोता हूं। मनुष्य जिसके दांत भाले और तीर हैं, जिनकी जीभ दुधारी तलवार है। हे परमेश्वर, स्वर्ग पर अपनी महानता प्रकट कर, समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा व्याप्त हो। शत्रुओं ने मेरे पैरों के लिए जाल फैलाया है, मैं झुक गया हूं। उन्होंने मेरे सन्मुख एक गड्ढा खोदा है, पर वे स्वयं उसमें गिर पड़े हैं।